और अब बात करते हैं ईरान इजराइल युद्ध की। तो मिडिल ईस्ट जंग का आज 10वां दिन है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला जारी है, तो ईरान भी अपने मिसाइलों से खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी प्रतिष्ठानों को लगातार टारगेट कर रहा है। इस बीच ईरान के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने मुस्तफा खमनई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। तो वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि उनके हमले में मुस्तफा खमनई घायल हुए हैं। वहीं ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर इजरायली सेना ने अटैक करने की बात कही है और दावा किया है कि इस हमले में ईरान का F-16 विमान तबाह हो गया है। क्या है जंग के ताज़ा हालात और क्या पड़ रहा है इस युद्ध का वैश्विक इम्पैक्ट, ये बताने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुवेश रथ। अनुवेश, बताइए ताज़ा अपडेट ईरान युद्ध को लेकर क्या है? जी देखिए, ईरान, इजराइल और यूएस का ये जो युद्ध चल रहा है ये आज 10वें दिन पे एंटर कर चुका है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ये कह दिया था कि इसमें कई लोगों की, अमेरिकी सिटीजन्स की हताहत होने की भी पॉइंट्स आ सकते हैं। वहीं पे इसका काफ़ी लंबा चलने की उम्मीद पहले से ही जताई जा चुकी थी। जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, हालांकि 2 दिन पहले ये खबर आई थी ईरान अपने जो गल्फ कंट्री के दूसरे देश हैं वहाँ पर अटैक नहीं करेगा, जिसके चलते हुए एक राहत की सांस आई थी। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं जितने भी यूएस मिलिट्री बेसिस गल्फ कंट्री, जीसीसी कंट्रीज में है, उन सब पे लगातार ईरान हमले कर रहा है। ईरान इस वक्त क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के ऊपर उसने क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है। एक क्लस्टर बॉम्ब कई मिसाइलों से ज़्यादा घातक हो सकता है। क्लस्टर मिसाइल, माफ़ कीजिएगा, क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप देखें तो F-16 से लेकर F-35 जहाज़, F-16E जहाज भी यहाँ पे घायल होने की बात की जा रही है। वहीं पे इंडियन ओशन में लगभग ईरान का एक शिप पूरी तरीके से घातग्रस्त हो चुका है, जिसके ऊपर सफाई देते हुए आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये भी कहा कि ईरान ने भारत से 3 जहाज़ों की रिक्वेस्ट की थी, जो 28 तारीख को उन्होंने 28 फरवरी को रिक्वेस्ट की थी। 1 मार्च को उनको रिक्वेस्ट दी गई थी और 4 तारीख को एक जहाज ऑलरेडी भारत के कोचिन में आके डॉक हो गया था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप अनुवेश, आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते